जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि वालों, भाग्येश एंड 10th हाउस, प्रोफेशन का मालिक 11th हाउस में चला गया है, डिजायर के घर में चला गया है, लाभ स्थान, काम त्रिकोण, नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई बहन, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को, सोशल नेटवर्क सर्कल को 11th हाउस से देखते हैं। और शनि डिले के कारक हैं, डिके के कारक हैं, यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी चाहते हैं। आपके ही गेन, आपका ही कमाया हुआ पैसा आपको डिले मिल सकता है, चीजें डिले हो सकते हैं, या फिर आपका ही कमाया हुआ धन किसी के हेल्प के लिए आपसे दूर जा सकता है। 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का है। शनिदेव यहां पर आपकी ऑडिटिंग करने वाले हैं, यानी कि आपकी चॉइसेस, जिसको आपने चूज किया है, जिसको आपने मित्र बनाया है, अगर वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए अनप्रोडक्टिव है, आपके लिए टॉक्सिक है, वो कहीं ना कहीं अब दूर होता हुआ नजर आएगा, आपको अकेलापन देगा। लेकिन इस अकेलेपन में कोई बहुत ही रियल फ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा, आपको रेस्क्यू करेगा। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई मित्र, कोई फ्रेंड, ऐसा कोई इंसान या कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन जो आपको इस समय बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है इस इमोशनल वेव को निकालने के लिए। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी बदलेगी, आइडियोलॉजी बदलेगी, थिंकिंग प्रोसेस बदलता हुआ नजर आएगा। लाइफ में जो चीज क्योटिक थी, जो टॉक्सिक थी, जो एक सेम पैटर्न से लाइफ चीजें चला रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। 10th हाउस में राहु का बैठना और 10th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, रेट्रोग्रेड होना, कहीं ना कहीं राहु माई वे हाईवे की वजह से चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जॉब का सडन क्विट होना, या आप अंडर द टेबल कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे, इजी मनी की तरफ जा रहे थे, आप अपनी कुर्सी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे कहीं कुछ पैटर्न ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सडन लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, जिसका गेन आपको शायद आज ना हो, यानी कि कम सैलरी में आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है। ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी और आपको इस समय अलाउड नहीं है कि आप क्रीप करें, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है। जुपिटर एक्सपेंड करना चाहते हैं और शनिदेव आपको डिसिप्लिन और मैच्योर करना चाहते हैं, आपको वो हार्ड वर्क कराना चाहते हैं फॉर द हायर पर्पस। आने वाले भविष्य में आप बेहतर पा सको, बेहतर जो डिजर्व कर सकते हो वो आपको मिले, या फिर आपका बाहर जाने के रास्ते खुले, वो एजुकेशन, वो स्किल, वो कहीं ना कहीं पुश आपको देते हुए नजर आएंगे। तो इस समय किसी भी तरह की हर्डल से आपको घबराना नहीं है। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, आपके आइडियोलॉजी को बदलेगा, आपके थिंकिंग प्रोसेस को बदलेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करने का समय आ चुका है। तो टॉरस लगन एंड मून साइन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में, स्पेशली जिनका मून साइन टॉरस है, आने वाले समय में जब 2027 में आपको 7.5 हिट करेगी, यही डेवलपमेंट, यही मैच्योरिटी, यही पेशेंस, यही डिले होना और लाइफ के साथ अपने आप फ्रेंडशिप करना, यानी कि डिले हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, तो यही पैटर्न आपको सिखा रहा है, जिससे कि आप आने वाले समय में आपको कोई भी पेन, इतना बड़ा पेन ना लगे, आपको लगे कि ऑल ऑफ सडन लाइफ कैसे बदल गया है। इस समय आपका हार्ड वर्क आपको बहुत बड़ा, बहुत अच्छे पोटेंशियल पर आपको सपोर्ट करने वाला है। तो इस समय किसी भी बदलाव से और किसी भी हार्ड वर्क से आपको घबराना नहीं है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस, और डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस हमारे एजुकेशन का है, हमारे विजन का है, हमारे पुण्य का है, हमारे बच्चों का है, हमारे लव रिलेशनशिप, प्रेम का है, हमारे इंटरेस्ट का घर है। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसकी तरफ आपको लेके जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हिट करेगी। इंटरेस्ट की तरफ आप जाओगे, कुछ एजुकेशन की तरफ आप जाओगे, कुछ सीखने की तरफ आप जाओगे। लव रिलेशनशिप की इक्वेशंस बदलने वाले हैं, डायमेंशंस बदलने वाले हैं, जो टॉक्सिक है, अनप्रोडक्टिव है, वो कहीं ना कहीं क्लीन होती हुई नजर आएंगे। 11th हाउस में शनि का नेटवर्क सर्कल में चेंजेस आएंगे, फ्रेंडशिप में चेंजेस आएंगे, लव रोमांस में चेंजेस आएंगे। जो अभी तक डिसीजन नहीं लिए थे, कुछ बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। बच्चों की लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं और कुछ आउट ऑफ द कंफर्ट जाके बच्चों पे विश्वास करना या बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बोल्ड डिसीजन लेना, ऐसा होता हुआ नजर आएगा। जो कंसीव करना चाहते हैं उनकी लाइफ में कंसीव करने की क्वेश्चन चेंज होने वाली है। हो सकता है आप कंसीव कर जाए इस समय में, तो कहीं ना कहीं आपका जो बहुत टाइम से आप किसी चीज को पाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं होता हुआ वो गुड न्यूज के रूप में आपके पास आ सकती है, बशर्ते आपने उसके कॉन्शियस रीजन लिया हो कंसीव करने का, एक अच्छे पर्पस के लिए आपने डिसीजन लिया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव आपको ब्लेस करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का
10th एस्पेक्ट पढ़ रहा है 8th हाउस पर। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, 8th हाउस डेप्थ डीप रिसर्च का है, 8th हाउस सडन इवेंट का है, लाइफ और डेथ का है, एंड ऑफ समथिंग, क्रिएशन ऑफ समथिंग। एक कोई नई चीज आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएगी, सडन कोई लॉस आपके आने वाले भविष्य में एक पॉजिटिविटी लेके आने वाला है, एक नई चीज को क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। सडन कोई जॉब लॉस, बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई लॉस, कोई ना कोई इवोल्यूशन, कहीं ना कहीं सडन इंक्रीज होना इनकम का, सडन कहीं ना कहीं डिक्रीज होना इनकम का, एकदम स्टक्ड हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं समुद्र मंथन आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। जो लॉयल्टी के साथ इस समय बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, वहां पे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, और जो लाइफ में स्टक्ड हो गए थे उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये मूवमेंट फोर्स करेगी, ये एनर्जी फोर्स करेगी उनको कि लाइफ में अब शिफ्ट का समय है, और ये शिफ्ट आपको वेलकम करना चाहिए। जो मेडिकल फील्ड में है, जो रिसर्च फील्ड में है, जो अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का 3rd हाउस में जाना, यानी कि कोई यूट्यूब चैनल है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस लेके आना चाहते थे, आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही ऑस्पिशियस समय मुझे दिखाई दे रहा है। 10th एस्पेक्ट 8th हाउस पर, और गुरुदेव बृहस्पति का 3rd हाउस में करेज के घर में बैठना आपके अंदर करेज को बिल्डअप करेगा, यानी आफ्टर दिवाली ऑनवर्ड्स आपके अंदर कोई ना कोई करेज आने वाला है। इट कम्स विद द प्रेशर, थिंग्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट, लेकिन आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। कर्म धर्माधिपति, यानी कि कर्म धर्माधिपति वो योग है, अगर आप किसी एवरेस्ट को भी पार करना चाहे, चढ़ना चाहे, आप उसको भी कर सकते हैं। बस अपने अंदर विल पावर को बना के रखिए। बी ए हसलर, आप अपनी लाइफ में हसल करेंगे, आपको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको अपने आप से लॉयल होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। 11th हाउस में जो डिसीजंस लेना है, डिजायर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अननेसेसरी डिजायर्स, टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करना, अपने आप को फिलोसफिकल बहुत बातें करने लगोगे आप इस समय, लेकिन आपको देखना है आप क्या सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसके साथ अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, कौन सेल्फलेस आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपका यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं और किसी से आप यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें फिर आपको परेशान कर सकती हैं। अपने अतीत से सीखना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, अतीत से सीख कर एक ऑस्पिशियस मूवमेंट का समय है, एक ऑस्पिशियस स्टेप का समय है, एक समुद्र मंथन का समय है। ईमानदार रहिए, पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।